कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्रदीप गिरी 11th 12th अकेडमी पे। दोस्तों आज है हमारे 20 डेज चैलेंज सीरीज के इंग्लिश जीतेंगे इस सीरीज का डे 2 और आज हम कवर करने वाले हैं हमारे सेकेंड नॉवल के साथ जिसका नाम है टू सर्व विथ लव। अब आज की इस वीडियो में अगर मैं बात करूं पूरा का पूरा नॉवल मैं यहाँ पे आज कवर करने वाला हूँ। तो चलिए आगे बढ़ता हूँ। साथ ही साथ अगर इससे पहली वाली वीडियो अगर मेरी नहीं दिखी तो जाके चेकआउट जरूर कर लेना दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे बता दूं कि इस पूरे चैप्टर में इस पूरे नॉवल में बेसिकली हम कुछ कैरेक्टर से मिलने वाले हैं। पहला है इया ब्रेथवेट, दूसरे है गिलियन ब्लांचार्ड, तीसरे है मिस डेल्स एवंस, फिर कौन है डैना, फिर पमेला डेर और मिस्टर फ्लोरिन। ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ने वाले। सबसे मेन जो कैरेक्टर यहाँ पे इया ब्रेथवेट का हमें क्या देखने मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज मैं बात करता हूँ टू सर्व विथ लव। ये नॉवल कैसी नॉवल है? ये एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है जहां पर हम इया ब्रेथवेट के बारे में पढ़ने वाले, उनकी जिंदगी के एक पर्टिकुलर इवेंट के बारे में पढ़ने वाले, साथ ही साथ कुछ बैकग्राउंड के बारे में पढ़ेंगे कि उनका बॉर्न अप ब्रॉट अप कहां से हुआ था, कैसे हुआ था, किस तरीके से हुआ था। इस चीज के बारे में हम देखने वाले। अब ये जो पूरी नॉवल लिखी किसने? इया ब्रेथवेट ने लिखी। इया ब्रेथवेट का जो जन्म था 27 जैन 1912 में हुआ था और जो उनकी डेथ थी 12 दिसंबर 2016 में क्या हुए थे। अब इया ब्रेथवेट कौन से प्रोफेशन में थे? वो एक नॉवेलिस्ट थे, एक डिप्लोमेट थे, एक इंजीनियर थे और साथ ही साथ एक टीचर भी क्या हुआ करते थे। अब मेनली अगर मैं बात करूं यहाँ पे हम जो कहानी पढ़ने वाले उनकी टीचर वाली कहानी पढ़ने वाले कि वो टीचर के टाइम उनको क्या क्या प्रॉब्लम क्या फेस करने पड़ा था। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं हम सभी से जानते हैं कि पूरी दुनिया में जो लोगों की पहले जो सोच थी वो कुछ अलग थी। लोग बहुत ज्यादा भेदभाव किया करते थे हर एक चीज को लेकर। सबसे बड़ा चीज आता था गोरे और काले का फर्क क्या बहुत ज्यादा करते थे। अगर आप गोरे हो तो इट मींस यू आर सुपीरियर, आप सुपीरियर, आप बहुत बड़े हो, आपको हर एक चीज में सबसे पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा। बट जब आप थोड़े से क्या सावले हो तो वहां पे आपको जो प्रेफरेंस दिया जाता है वो लास्ट दिया जाता है और आपका जो औहदा होता है वो भी कम होता है। वहीं पर अगर मैं बात करूं तो जो हमारे इया ब्रेथवेट का जो रंग था वो थोड़ा सावला था। अब सावला होने की वजह से जब कभी भी वो बस में ट्रैवल करते थे उनको प्रॉब्लम होती थी, रेस्टोरेंट में जाते थे तब उनको प्रॉब्लम होती थी, ठीक है, जब कभी भी घर ढूंढने जाते थे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहां पे भी उनको प्रॉब्लम होती थी। इंटरव्यूज में भी कई बार तो इंटरव्यूज में ऐसा होता था कि जब वो इंटरव्यू दे देते थे सारी चीज हो जाती थी लेकिन उनका कलर देख के उनको क्या रिजेक्ट कर दिया जाता था। कभी कभी बोला जाता था कि वैकेंसी जो है वो फुल हो चुकी है, कभी ये बोला जाता था कि आप इस जॉब के लिए क्या ओवर क्वालिफाइड हो, ठीक है। और आगे चलकर ये क्या ग्रीन स्लेट स्कूल में भी उन्हें क्या इस काले रंग का क्या सामना क्या करना पड़ा, जो भेदभाव होता था उसका सामना क्या करना पड़ा। बेसिकली यहाँ पे हम ग्रीन स्लेट स्कूल के बारे में ही पढ़ने वाले कि किस तरह की जो मुश्किल थी उनको क्या फेस करनी पड़ती थी। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं ब्रेथवेट के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बात करें तो ब्रेथवेट आए कहां से। ब्रेथवेट अगर मैं बात करूं ब्रिटिश गुयाना इस एरिया में इस रीजन में क्या हुए थे, पले बड़े थे। वो अपने आप को क्या एक ब्रिटिश सिटीजन माना क्या करते थे। हालांकि अगर मैं बात करूं ब्रिटिश सिटीजन माना करते थे। अब हमने देखा है कि पास्ट में कई सारे वॉर्स हुए, वर्ल्ड वॉर्स हुए, तो उस टाइम पे जो गवर्नमेंट्स क्या करती थी, गवर्नमेंट्स लोगों की तादाद में क्या किया करता था, लोगों को क्या आर्मी में भर्ती किया करता ताकि वो जो अटैक्स हो रहे, जो लड़ाई हो रही है उसमें रेजिस्ट कर पाए। उसी के चलते इनको भी क्या किया गया, आपकी रॉयल एयरफोर्स में क्या एडमिट क्या किया गया, एज एन ऑफिसर क्या किया, उनको अपॉइंट क्या किया गया। जब वो रॉयल एयरफोर्स में थे उनको हर जगह बहुत ज्यादा इज्जत, ठीक है, बहुत ज्यादा प्यार मान सम्मान क्या मिला करता था। अब जब उन्होंने जॉब उनकी छोड़ दी, जब एक बार गवर्नमेंट का काम हो गया, जब इनको जॉब से निकाल दिया गया या फिर उन्होंने जॉब छोड़ दिया, तब उसके बाद जो उनके ही लोग थे जो उसे पहले मान सम्मान इज्जत दिया करते थे, एक औहदा पे रखा करते थे, वो सभी अब उसको क्या एक बाहर के पर्सन की तरह क्या ट्रीट करना क्या शुरू कर दिए। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अभी मैंने बताया कि जो ब्रेथवेट था जब कभी भी जॉब इंटरव्यूज के लिए जब वो जाता था तो लोग उसे क्या बोलते थे कि जो वैकेंसी है वो फुल हो गई है या फिर आप इस जॉब के लिए क्या हो गया, हाँ बहुत ज्यादा ओवर क्वालिफाइड हो तो इस वजह से ये जॉब हम आपको दे नहीं सकते। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं, he describes the way rage inside him as transforming him to a trait so strong that he desires to hurt those who treat him unfairly। जहां पर जो ब्रेथवेट था हमारे रॉयल एयरफोर्स में काम कर रहा था ब्रिटिश के, ठीक है, जहां पर उसको देश के लिए बहुत ज्यादा प्रेम था, लेकिन ये सारी चीजें देखते देखते अब कहीं ना कहीं जिसका प्यार था वो नफरत में बदल रहा था। और जो कोई भी इंसान उसको क्या एक गलत तरीके से ट्रीट कर रहा है, उसको हरास कर रहा है, उन सभी के प्रति उसके लिए एक अलग सा गुस्सा क्या पैदा होते हुए दिखाई दे रहा था। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, मैं बात करूंगा ग्रीन स्लेट स्कूल की। ग्रीन स्लेट स्कूल है क्या, बेसिकली इसमें है क्या। ग्रीन स्लेट स्कूल की जब मैं बात करता हूँ, ये पूरा जो स्कूल है ये ट्रबल मेकर, मतलब पूरी दुनिया में जितने भी बच्चे थे जो बहुत ज्यादा बदमाश थे, ठीक है, बहुत ज्यादा बदमाशी करते थे, उनको स्कूल से निकाल दिया गया था, वो सारे जो बच्चे होते थे वो ग्रीन स्लेट स्कूल में क्या पढ़ा करते थे।
अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ईया ब्रेथवेट के जो स्टूडेंट थे उन्होंने उनको बहुत ज्यादा रिडिक्यूल्ड किया, ठीक है, बहुत ज्यादा क्या किया, उनको बुली किया, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, जहां पे उनकी जब वो पढ़ाया करते थे तो उनको रफली और साथ ही साथ उनको बार बार क्या शर्मिंदा करते थे, उनको इज्जत दिया नहीं करते। जो एक टीचर क्या करता है, टीचर को देनी चाहिए वो इज्जत उनके स्टूडेंट उनको दिया नहीं करते। बस रीजन क्या था, रीजन ये था कि वो सावले रंग के थे। आगे अगर मैं बात करूं, अब ब्रेथवेट के जो स्टूडेंट्स जब उनको इज्जत नहीं दे रहे थे, तो ब्रेथवेट एक होता है ना कि जब हम किसी भी इंसान के से मिलते हैं और इंसान क्या प्रॉपर्ली बिहेव नहीं करता है, तो उस चीज को लेकर हमारे माइंडसेट में एक इमेज उसकी क्या क्रिएट हो जाती है। उसी तरीके से ईया ब्रेथवेट के जो स्टूडेंट्स थे, ठीक है, ईया ब्रेथवेट ने अपने माइंड में अपने स्टूडेंट्स के लिए मान लिया था कि वो डिसरिस्पेक्टफुल है, मिशीवियस और इल मैनर्ड है, वो बदतमीज है, उनको किस तरीके से बात करनी चाहिए, किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, इस चीज की अक्ल नहीं है, ठीक है। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो ईया ब्रेथवेट के स्टूडेंट उनको पहले दिन से ही बहुत ज्यादा हरास किया करते थे। जब कभी भी वो पढ़ाते थे, वो डेस्क पे स्लैम मतलब बजाते ना डेस्क, तो डेस्क को बजाया करते थे, साथ ही साथ गलत भाषा का उपयोग किया करते थे, और साथ ही साथ उनको बार बार क्या चिढ़ाया करते थे, बार बार हरास क्या किया करते थे। सिर्फ लड़के ही नहीं, इवन तो लड़कियां भी उनको क्या हरास क्या करती थी। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ईया ब्रेथवेट ने एक दिन लड़कियों को क्या वर्बली स्कोल्ड किया, यानी डांटा। क्यों डांटा? क्योंकि वो एक लड़की को जिस तरीके से बिहेव करना चाहिए उस तरीके से बिहेव नहीं करते, और साथ ही साथ क्लासरूम के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसको भी वो फॉलो नहीं करते। इस वजह से उनको क्या किया गया, स्कोल्ड भी क्या किया गया। अब स्टूडेंट्स, अब देखो ईया ब्रेथवेट के मन में स्टूडेंट्स के लिए एक छवि क्रिएट हो गई है, तो ईया ब्रेथवेट का रिएक्शन निकल रहा था। अब उस रिएक्शन के वजह से ईया ब्रेथवेट के जो स्टूडेंट्स थे उनके मन में भी ईया ब्रेथवेट के लिए क्या हो गया, एक छवि क्रिएट हो गई, एक इमेज क्रिएट हो गई। सही बात है। अब वो क्या समझने लगे कि जो ईया ब्रेथवेट है बाहर का इंसान है, ठीक है, इसको ये बहुत गुस्सेला है, ये अनफैमिलियर विद द सोशल एनवायरनमेंट ऑफ देयर्स, और उनकी कंट्री में, उनके रीजन में किस तरीके से एक सोसाइटी में रहा जाता है उसके तौर तरीके इसको पता नहीं है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब ब्रेथवेट अब समझ गया, ब्रेथवेट को भी ये चीज समझ में आने लग गई कि जो गुस्सा है, ठीक है, जो चिड़चिड़ापन है, वो किसी भी तरीके से बच्चों को सुधार नहीं पाएगी, और वो कभी भी बच्चों के मन में अपने लिए जो प्यार है वो जगा नहीं पाएगा। तो इस वजह से अब उसने क्या सोचा, उसने सोचा कि मुझे मेरी जो टीचिंग स्टाइल है और बच्चों को जो हैंडलिंग करने के जो तरीके हैं, बच्चों को संभालने के जो तरीके, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको बदलना पड़ेगा। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो क्या करेंगे, बच्चों से इस तरीके से इंटरेक्ट करेंगे कि बच्चे उसकी उम्र के ही लोग हैं, ठीक है, उनको वो उस तरह की इज्जत और उस तरह का मान सम्मान देगा और उस तरीके से बात भी करेगा। और उसकी क्लास में जितनी भी गलतियां बोल रहा हूं मैं, जितनी भी गर्ल्स होंगी उन सभी के नाम के आगे क्या लगेगा, मिस लगेगा। जब कभी भी किसी भी लड़की को बुलाया जाएगा तो उसके नाम के आगे पहले हम क्या लगाएंगे, मिस लगाएंगे, फिर आगे हम क्या बात करेंगे, ठीक है। एंड दैट हिज स्टूडेंट कॉल हिम सर, और उस वजह से, और उसके क्यों, क्योंकि वो उसकी जो लड़कियां होती थी वो उसको इज्जत दिया करती थी, सर बुलाती थी, इसलिए उसने डिसाइड किया कि मैं भी मेरे क्लास की जितनी भी गर्ल्स होंगी उनको क्या मिस के नाम से क्या बुलाऊंगा, मिस बुलाऊंगा, और उसके नाम। अब वो, अब कल्चरल एक्सपोजर बढ़ाने के लिए वो उनको फील्ड ट्रिप्स पे लेके जाते थे, एक्सकर्शन पे लेके जाते थे, म्यूजियम पे लेके जाते थे, थिएटर्स में लेके जाते थे। सिर्फ अकेले जाते थे नहीं, सिर्फ अकेले नहीं जाते थे, एक फीमेल टीचर के साथ जाते थे जिनका नाम क्या था, गिलियन ब्लांचार्ड, ठीक है। अब इनका इनका कुछ मैटर भी था, वो आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है, अभी इतना कुछ नहीं है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब सिनॉप्सिस ऑफ द एक्सट्रैक्ट। सिनॉप्सिस क्या होता है बेसिकली, जब मैं सिनॉप्सिस की बात करता हूं, सिनॉप्सिस इज नथिंग बट आपकी एक स्टोरी की क्या डिटेल होती है, एक समरी होती है, ठीक है, कि बेसिकली हम नॉवेल में पूरा पढ़ने क्या वाले, इस चीज के बारे में हम लोग क्या देखेंगे। ब्रेथवेट रिकाउंट्स द हाफ ईयरली रिपोर्ट ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल। अब यहाँ पे जो ग्रीन स्लेट स्कूल था, यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे हर साल एक पर्टिकुलर दिन के बाद क्या होता था, एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता जहां पे जो स्टूडेंट्स होते थे वो हाफ ईयरली रिपोर्ट क्या प्रेजेंट किया करते थे। हाफ ईयरली रिपोर्ट में होता क्या था, हाफ ईयरली रिपोर्ट में पूरे साल में उन्होंने अब तक जितना भी साल खत्म हुआ है उसमें उन्होंने क्या क्या पढ़ा है, क्या नई चीजें सीखी है, उस चीज के बारे में वो रिपोर्ट क्या किया करते थे। स्टूडेंट ऑफ द स्कूल रिपोर्ट टू द फैकल्टी एंड अदर स्टूडेंट ऑन व्हाट दे हैव बीन स्टडीइंग दस फार, यही चीज मैंने आपको बताई। अब ब्रेथवेट क्लास रिप्रेजेंटेटिव स्पीक नॉलेजेबली अबाउट द कोर्स वर्क। अब ब्रेथवेट के जो, अब पूरी क्लास को नहीं खड़ा कर सकते रिपोर्ट देने की, तो इसके लिए क्या किया जाता है, हर एक क्लास में से एक बंदा क्या चूज किया जाता है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, जैसे हिस्ट्री के लिए चुन लिया, पॉलिटिकल के लिए चुन लिया, एसएसटी ज्योग्राफी के लिए चुन लिया, इंग्लिश के लिए चुन लिया। तो ऐसे जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो सब्जेक्ट की रिपोर्ट क्या कहते हैं, दर्ज करते या फिर बताते, उनको क्या चुना गया। और ब्रेथवेट की क्लास के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने अपने कोर्स वर्क के बारे में बहुत अच्छे से क्या बात क्या की थी,
ठीक है। अब यहीं पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे उन्होंने देखा कि किस तरीके से उन्होंने पीपल्स कल्चर अलग अलग जो कस्टम रीति रिवाज होते हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंस है इंटरनेशनल और इंटर रेशियल कॉपरेशन का उसके बारे में बताया। अब मीटिंग की जो शुरुआत की गई थी किसके द्वारा की गई थी, मिस जोसेफ और डेनम द्वारा की गई थी, जो कि किसके स्टूडेंट थे, इया ब्रेथवेट के स्टूडेंट थे। अब यहाँ पे मिस क्यों लगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इया ब्रेथवेट ने एक रूल बताया कि उसकी क्लास में जितनी भी लड़कियां होंगी उन सभी के नाम के आगे क्या लगेगा, मिस क्या लगेगा। तो इस वजह से यहाँ पे क्या लग गया, मिस जोसेफ क्या लगा हुआ था, ठीक है। और डेनम भी उनका स्टूडेंट था। जो मीटिंग थी वो इन्होंने क्या स्टार्ट की थी, मिस्टर फ्लोरियन जो कि ग्रीनस्लेड स्कूल के क्या थे, हेडमास्टर थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक लंबी चौड़ी भाषण दी, जैसा हर एक स्कूल का जो प्रिंसिपल होता है, जो हेडमास्टर होता है, जब कभी भी कोई मीटिंग या फिर इवेंट चालू होता है तो भाषण देता है, तो उसी तरीके से यहाँ पे उन्होंने भाषण भी क्या दी। Each class gives a report about what they have studied one after the another. अब हर एक करके हर एक जो क्लास होती है वो आती है और वो क्या करती है, अपनी एक रिपोर्ट क्या करती है, पेश करती है कि बेसिकली उन्होंने अब आधे साल तक पढ़ा क्या 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 चीजें उन्होंने सीखी है। वहीं पे अगर मैं बात करूं, एक पैनल जो था टीचर का वो चूज किया गया था रैंडमली, एक तरीका चूज किया गया था जिसे टीचर्स के पैनल को चूज किया गया था। जो टीचर्स के पैनल क्या करेंगे, स्कूल के बिहाफ पे, टीचर के बिहाफ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनके सवालों का क्या जवाब देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, जब क्लास शुरू हुआ, जब मीटिंग शुरू हुई तो वहां पे अगर मैं बात करूं, लोएस्ट क्लास बिगिन द फर्स्ट मार्क डेवलपमेंट इन देयर एबिलिटी टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। यहीं पे अगर बात करूं तो सबसे छोटी जो क्लास होती है वो सबसे पहले आई, फिर उसके बाद बड़ी, फिर बड़ी। अब जो छोटी क्लास आई उन्होंने अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से बहुत अच्छा क्या दिया था, बहुत अच्छा क्या रिप्रेजेंटेशन क्या दिया था। वहीं ईआर ब्रेथवेट की क्लास जो थी वो सबसे लास्ट क्लास थी, इसलिए उन्होंने सबसे आखिर में क्या रिपोर्ट दिया, क्योंकि सबसे बड़ी क्लास उनकी ही थी। अब मिस जोसेफ begins the highest class proceedings, clarifying that the common theme underlying all these terms is the interdependency of mankind. जो मिस जोसेफ जो कहीं ना कहीं ईया ब्रेथवेट की स्टूडेंट थी, उन्होंने उनके क्लास की जो रिपोर्ट थी जब स्टार्ट होने से पहले बताया कि मेरे क्लास की जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में जो सबसे कॉमन चीज मिलती है वो क्या देखने मिलती है हमें, जो इंटरडिपेंडेंसी, एक जो इंसान है, एक इंसान दूसरे इंसान पे किस तरीके से निर्भर है, इस चीज के बारे में ये एक कॉमन थीम होने वाला है जितने भी रिपोर्ट्स होंगे। जो पॉटर थे ईया ब्रेथवेट के, वो मैथ्स का के बारे में बात कर रहे थे। जो मिस पेक और जैक्सन थे ये दोनों ज्योग्राफी के बारे में बात कर, फोनमैन जो बात कर रहे थे वो फिजियोलॉजी की सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे थे। और फोनमैन का प्रेजेंटेशन इतना अच्छा था कि जब वो स्टेज पर आए तो सभी लोगों ने क्या उनके लिए जोरदार तालियां मारी और सभी का जो ध्यान था उनकी तरफ ही क्या मड़ा हुआ था। समझ में आ गया। और उन्हें साथ ही साथ क्या बेसिकली ऑल द पीपल वेयर जैसे, इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। मिस जॉर्ज जो थी रिपोर्ट किस पे कर रही थी, हिस्ट्री पे कर रही थी। जो मिस जोसेफ थी वो डोमेस्टिक साइंस पे क्या रिपोर्ट प्रेजेंट क्या कर रही थी। जो डेनम थे वो क्या कर रहे थे, अब उनकी जब बात चालू हुई तो उनकी बातें सुनकर हर कोई क्या हो गया, चकाचौंध रह गया, यानी शॉक रह गया। अब उन्होंने क्रिटिसाइज किया किसको, पीटी और जो गेम्स वाला जो सब्जेक्ट था उसको। उन्होंने बताया कि हमारे स्कूल में जितने भी पीटी के और या फिर गेम्स के जो लेक्चर्स होते हैं वो बिन फालतू के होते हैं, उसका कुछ भी आउटपुट नहीं, उसका कुछ भी रिजल्ट नहीं है। चूजन एट द रैंडम टू आंसर द क्वेश्चन स्टूडेंट, मैंने अभी बताया कि अब एक बार पूरा प्रोसीडिंग खत्म हो जाता है तो उसके बाद टीचर्स का पैनल चूज किया गया था। तो टीचर के पैनल में किसको चूज किया गया, मिस्टर वेस्टर्न को, मिस डेल एवंस को, मिस फिलिप्स को क्या चूज क्या किया गया। अब डेनम ने अपनी इंक्वायरी रखी कि ऑन द नेसेसिटी ऑफ रिक्वायरिंग ऑल द स्टूडेंट्स टू टेक पीटी। मिस्टर वेस्टर्न quickly ridiculously trying to bluster his way out of the subject and offering no coherent argument. अब यहाँ पे क्या हुआ, डेनम ने अपनी बात रखी, जैसा मैंने बताया कि इन्होंने क्या क्या क्रिटिसाइज मतलब क्या होता है कि जब कभी भी हम किसी पर्टिकुलर चीज के क्या खिलाफ बात करते हैं तो उसको हम लोग क्रिटिसाइज करना बोलते हैं। तो वहीं पे जो डेनम था वो क्रिटिसाइज कर रहा था, वो अपनी बातें पूछ रहा था, जिसकी वजह से जो मिस्टर वेस्टर्न जो टीचर पैनल के क्या एक मेंबर थे, जहां पे मैंने बोला ठीक है एक मेंबर थे, वो क्या बहुत ज्यादा ऑफेंड हो गए और वो आर्ग्यूमेंट को जो है प्रॉपर्ली हैंडल नहीं कर पा रहे थे। मिस फिलिप्स की अगर मैं बात करूं तो मिस फिलिप्स जब स्टेज पे गई तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मिस फिलिप्स इतने अच्छे से सारे सवालों का जवाब देंगी, लेकिन मिस फिलिप्स ने बहुत ही अच्छे तरीके से क्या सवालों का जवाब दिया और अपने चीजों के को क्या क्या डिफेंस क्या किया। यहाँ पे मैंने आपको पूरी एक समरी बता दी है कि क्या है, कैसा है, किस तरीके से। अब यहाँ पे हम डिटेल में जाएंगे कि किस तरीके से चीजें।
सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, हाफ ईयरली जो रिपोर्ट थी वो 15 नवंबर को क्या स्टार्ट हुई थी, ठीक है। अब यहाँ पे ईया ब्रेथवेट थे, बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे इस चीज को लेकर। क्यों? क्योंकि जो पूरा मैनेजमेंट किया जाने वाला था वो उनके क्लास के बच्चों के द्वारा किया जाने वाला था, और उनकी क्लास भी क्या रिपोर्ट क्या प्रेजेंट करने वाली थी, और वो सबसे ओल्डेस्ट क्लास थी, तो कहीं ना कहीं उनका एक्साइटमेंट अलग था और हर कोई उनको सुनने के लिए क्या बेताब था। इट वॉज एंटायरली देयर डे अरेंज प्रेजेंटेड एंड कंट्रोल बाय देम। मैंने वही बताया कि ये पूरा का पूरा जो दिन था वो उनके स्टूडेंट्स का था, उनके स्टूडेंट्स ने पूरा अरेंज किया था और सारी चीजें क्या कंट्रोल भी क्या कर रखी थी। अब टास्क जो था, टास्क अब जब कभी भी कोई इवेंट होता है तो हर एक जो टास्क होता है वो अलग अलग पर्सन को उसकी कैपेबिलिटी और उसकी कैपेसिटी के हिसाब से क्या अलॉट किया जाता है। उस दिन भी क्या किया गया था कि जितने बच्चे थे उन सभी बच्चों को उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से जो काम दिया गया था वो अलॉट क्या किया गया था, उनकी कैपेबिलिटी और उनके स्किल के बेसिस पे। हाँ, वहीं पे अगर मैं बात करूं, जितने लोग भी आपके उस ऑडिटोरियम में बैठे थे वो सभी पर्सन, जो सभी लोग थे वो सभी लोग क्या कर रहे थे, एक दूसरे के कान में क्या खुसफुस कर रहे थे, बातचीत चलती रहती, जैसा हमने देखा है कहीं भी ऑडिटोरियम में या फिर क्लासरूम में जब कोई मीटिंग होती है तो मीटिंग स्टार्ट होने से पहले खुसफुस खुसफुस चलती रहती है, आपस में लोग बात करते ही रहते हैं। और उस दिन अगर मैं बात करूं, स्कूल में कोई भी असेंबली नहीं थी। जैसा हर स्कूल में होता है कि सुबह हम जाते हैं तो सबसे पहले असेंबली होती है, तो उस दिन मीटिंग था, ठीक है, उस दिन हाफ ईयरली रिपोर्ट का दिन था, तो उस दिन स्कूल में किसी भी तरीके की असेंबली क्या कंडक्ट नहीं करवाई दी गई थी। और वहां पे अगर मैं बात करूं तो जितने भी बच्चे आए थे वो सारे बच्चे स्मार्टली ड्रेस्ड थे, नीट थे, क्लीन थे, और बहुत ही ज्यादा क्या कॉन्फिडेंट भी दिखाई दे रहे थे, मतलब पूरी तरीके से क्या तैयार होकर क्या वो आए थे यहाँ पे, ठीक है। फिर वहीं पे अगर मैं बात करूं, इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आगे बात करता हूं। अब 10 बज गए, 10 जैसे ही बजा तो क्या हुआ, अब घंटी बजी। अब जब घंटी बजी तो हर एक जो बंदे थे जो अलग अलग जगह क्या थे, अलॉटेड थे या फिर अलग अलग जगह पोजीशन थे, वो सभी क्या हो गए, वो सभी आपकी ऑडिटोरियम में आ गए और ऑडिटोरियम में आके एक साथ क्या एक जगह क्या बैठ गए। मिस जोसेफ और डेनम, मैंने अभी बताया मिस जोसेफ और डेनम क्या थे, ईया ब्रेथवेट के स्टूडेंट थे। जोसेफ के आगे मिस क्यों लगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, क्योंकि डेनम ईया ब्रेथवेट ने एक रूल बनाया कि उसकी क्लास की जितनी भी लड़कियां होंगी उनके नाम के आगे हम क्या लगाएंगे, मिस क्या लगाएंगे। तो मिस जोसेफ और डेनम ये दो मोस्ट सीनियर स्टूडेंट्स थे जो स्टेज पे बैठे हुए थे। एक साइड देखो, यहां पे मैं बताता हूं, हाँ यहां पे मैं आपको बताता हूं, एक साइड कौन बैठा था, एक साइड मिस्टर फ्लोरियन बैठे थे, देखो यहाँ पे फ्लोरियन बैठे थे, फ्लोरियन के एक साइड जोसेफ बैठी थी और एक साइड कौन बैठा था, आपका डेनम क्या बैठा हुआ था। समझ में आ गया। और ये तीनों क्या स्टेज पे क्या बैठे हुए थे। अब ये जो दो स्टूडेंट्स थे जो स्टेज पे बैठे थे ये सीनियर मोस्ट स्टूडेंट थे और ईया ब्रेथवेट के स्टूडेंट थे। समझ में आ गया, ठीक है। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं तो हर एक जो बंदे थे सभी एक बार जब शांति से क्या हो गए, शांति से आपके बैठ गए ऑडिटोरियम में, तो वहां पे एक एक करके क्या बातें क्या चालू हुई। बातें किस चीज के बारे में बात हुई, किसने बात करना चालू किया। अगर मैं बात करूं तो हमारे जो हेडमास्टर थे मिस्टर फ्लोरिन, उन्होंने बात करना क्या शुरू किया। एक लंबी सारी चीजें क्या थी जहां पर उन्होंने अपने स्कूल और कॉलेज स्कूल की एम्स एंड पॉलिसी के बारे में बात किया। साथ ही साथ हर एक बच्चे का कंट्रीब्यूशन किस तरीके से उनको उन स्कूल के एम्स की तरफ क्या बढ़ाता जा रहा है उसके बारे में बात किया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि ऐसी कई सारी चीजें जिनमें स्कूल जो है अभी इतना सक्षम नहीं है, इतनी चीजें इंप्रूव नहीं कर पाया, तो उन्होंने उस चीज के बारे में बात की कि कहाँ पे हम बहुत अच्छा कर रहे हैं और कहाँ पे हम चीजें क्या खराब कर रहे हैं, ठीक है। जनरल इंप्रूवमेंट, कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट की उनको जरूरत लगी, जैसे क्लीननेस को लेकर, कंडक्ट को लेकर, जो नॉलेज जो हम स्टूडेंट्स को देते हैं उसमें और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट हमें करना चाहिए। अब वहीं पे अगर मैं बात करूं, ऑडियंस में एक बंदा और बैठा था जिसका नाम था ईया ब्रेथवेट, जिसके बारे में हम बात करें। अब ये जो ईया ब्रेथवेट बंदा था ये क्या कर रहा था, ये सारी स्पीच सुन रहा था। अब जब सारी स्पीच सुनने के बाद ईया ब्रेथवेट को ये रियलाइज हुआ कि जो मिस्टर फ्लोरियन है वो एक बहुत ही अच्छे क्या हेडमास्टर है, क्योंकि उनके स्कूल में ग्राउंड लेवल पे क्या चीजें चल रही उनको उस चीज का भी आइडिया है, ठीक है। मिस जोसेफ उठी, मिस जोसेफ उठने के बाद उन्होंने एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दिया। ये जो काउंसिल रखी गई है, ये स्टूडेंट्स काउंसिल रखा गया है, इसका मेन मोटिव क्या है, इसका मेन पर्पस क्या है और ये एक्टिविटी क्यों कंडक्ट करवाई जा रही है, इसके बारे में उन्होंने क्या बताया। उन्होंने पूरा क्या दिया, एक फ्लो दिया कि हर एक क्लास से क्या आएंगे, हर एक सब्जेक्ट के लिए एक एक रिप्रेजेंटेटिव आएंगे जो उन्होंने हाफ ईयरली में क्या क्या चीजें पढ़ी और क्या क्या चीजें उन्होंने सीखी उस चीज के बारे में रिपोर्ट क्या देंगे, ठीक है। वहीं पे अगर मैं बात करूं, जब एक बार सारे जो बच्चे हैं वो रिपोर्ट प्रेजेंट कर देंगे तो हम टीचर्स का एक पैनल चूज करेंगे, जो टीचर्स स्टेज पे आएंगे और आने के बाद क्या करेंगे, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी स्टूडेंट्स के डाउट्स होंगे वो सारे डाउट्स क्वेरीज का क्लियर क्या करेंगे स्कूल के बिहाफ में। जो सिलेक्शन था पैनल एज विद एवरीथिंग वाज
entirely and discretion of the children, and no members of the staff knew either how many or which teachers will be invited to sit. अब यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि सारा जो अरेंजमेंट किया गया था वो बच्चों द्वारा ही किया गया था, तो किसी भी टीचर्स को कुछ भी अंदाजा नहीं था कि पैनल में कौन होंगे, किस तरीके से सिलेक्शन किया जाएगा पैनल का, और कितने टीचर्स क्या पैनल में बैठने वाले। अब क्या बोला, रिपोर्ट स्टार्ट्स फ्रॉम द लोएस्ट क्लासेस। मैंने बताया जो रिपोर्ट था वो क्या लोएस्ट से अपर गया, ठीक है। तो सबसे पहली चीज रिपोर्ट किसने किया, छोटे क्लास के बच्चों ने किया, जो कि कितने साल के थे, महज 12 साल के बच्चे थे, जिन्होंने जो स्कूल थी वो पिछली गर्मियों के मौसम में ही क्या ज्वाइन किया था। अब उनमें से कई सारे बच्चे बहुत ज्यादा शाय यानी शर्मा रहे थे, कुछ घबरा रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने क्या चीजें बहुत ही अच्छी सी के मैनेज की और रिपोर्ट प्रेजेंट भी किया, और कुछ लोग और डर के मारे कुछ लोगों की जो रिपोर्ट थी वो बहुत छोटी हुई। कई बार होता है ना कि हम पढ़ के बहुत कुछ जाते हैं, हम ये बोलेंगे हम वो बोलेंगे, लेकिन जब हम नर्वस हो जाते हैं, ठीक है, तो हमारी जो रिपोर्ट होती है, हमारी जो चीजें हो जाती है बहुत कम हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इस रिपोर्ट का मेन मोटिव क्या था, इस रिपोर्ट में मेन मोटिव ये नहीं था कि स्कूल क्या चाहता था कि बच्चे क्या क्या पढ़े, इस रिपोर्ट का मेन मोटिव ये था कि बच्चों ने क्या पढ़ा है, क्या सीखा है, ये जानना इनका मेन मोटिव क्या था। और ब्रेथवेट की अब एक एक करके सारी क्लासेस आई, सारी क्लासेस खत्म हुई, ठीक है। अब सबसे बड़ी और सबसे आखिरी जो क्लास थी वो किसकी थी, ईआर ब्रेथवेट की क्लास थी। तो अब ईआर ब्रेथवेट अब थोड़े से क्या नर्वस हो गए, ठीक है, थोड़े से घबराने लगे, क्योंकि उनकी क्लास थी, अब उनकी क्लास क्या बोलेगी कैसे बोलेगी उस चीज के बारे में उनको डर लग रहा था। अब जो डेनम थे, मिस जोसेफ और डेनम क्या थे, एंकर थे, जो इस शो को जो इस काउंसिल को लेके चल रहे थे। अब उन्होंने क्या किया, एक एक करके सारे जो मेंबर्स थे, सारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, और वो कौन से सब्जेक्ट पे बात करने वाले, इस चीज के बारे में उन्होंने क्या किया, अनाउंसमेंट क्या किया, ठीक है। अब ब्रेथवेट को बहुत ही ज्यादा क्या अच्छा लगा, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको ये देख के बहुत अच्छा लग रहा था कि उसके जो स्टूडेंट है जो क्या करे, इस चीज को प्रोसीड कर रहे हैं, पूरा जो काउंसिल है वो कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट है और कितने क्या है आपने रेस्पेक्टफुल है। कैसे उनको पता चला, जब डेनम ने क्या किया, जितनी भी लड़कियां थी उनके क्लास में, उन लड़कियों का नाम लेने से पहले क्या नाम लगाया, उनको मिस क्या लगाया, और फिर उनका नाम लेकर क्या उनको पुकारा। जैसे अब नाम जब उनको पुकारा गया, ठीक है, पॉटर का नाम बुलाया गया जो अरिथमेटिक पे पढ़ेंगे, सैपियोनो जो नेचर स्टडी के बारे में, मिस पेक और जैक्सन जो ज्योग्राफी के बारे में बोले में, मिस डेयर और फर्नमैन जो फिजियोलॉजी के बारे में, मिस जॉर्ज जो हिस्ट्री के बारे में, डेनम जो पीटी और गेम्स के बारे में, मिस जोसेफ जो डोमेस्टिक साइंस के बारे में बात करने वाले, इन सभी चीजों के बारे में क्या उन्होंने क्या अनाउंसमेंट की, जैसा हर जगह क्या किया जाता है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो क्या दिया गया हमें, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अब जैसे जैसे स्टूडेंट्स का नाम बुलाया गया, पुकारा गया, तो एक एक करके जो जितने भी स्टूडेंट्स थे वो सभी आए और उन्होंने अपनी जो सीट थी वो क्या ले ली और सीट पे क्या बैठ गए। मिस जोसेफ ने क्या दिया, एक शॉर्ट एड्रेस दिया कि बेसिकली उनका जो क्लास होने वाला है उस क्लास में वो किस तरह की रिपोर्ट देने वाले, ठीक है, क्या क्या बात करने वाले। उन्होंने बताया कि बेसिकली हमारी जो रिपोर्ट होगी, जितनी भी रिपोर्ट हमारे क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा क्या सबमिट की जाएगी या फिर बताई जाएगी, उनमें सब में एक कॉमन थीम होगा, क्या, ब्रदरहुड ऑफ मैनकाइंड। क्या, ब्रदरहुड ऑफ मैनकाइंड, ये हमारा सबसे कॉमन क्या रहेगा, मुद्दा रहेगा, टॉपिक रहेगा जो हम जिस पे बात करने वाले हैं, ठीक है। They had been learning through each subject how all mankind was interdependent in spite of geographical location and differences in color, races and creed. और वो बताते हैं कि हमने हमारे क्लास में जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़े उस सब्जेक्ट में हमने ये सीखा है कि किस तरीके से एक जो इंसान है दूसरे इंसान पे निर्भर रहता है, कभी इन डिस्पाइट ऑफ क्या जोग्राफिकल लोकेशन, ठीक है, कलर, रेसेस या फिर क्रीड्स को क्या अलग अलग रखते हुए भी इन सभी को पीछे छोड़ के वो किस तरीके से एक इंसान दूसरे इंसान पे डिपेंडेंट रहता है। सबसे पहले नाम पॉटर का आया। अब पॉटर आया तो क्या बोले, पॉटर ने अब अपने जो रिपोर्ट थी वो सबमिट करना चालू की। वेंट ऑन टू स्पीक ऑफ द वर्क दे हैड डन ऑन वेट्स एंड मेजर्स। अब उन्होंने अपने काम के बारे में बताया कि वेट्स और मेजर पे उस तरह उन्होंने किस तरीके से काम किया है, साथ ही साथ जो रिलेशनशिप था किसके बीच में, किलोग्राम और पाउंड के बीच में, उसके बारे में बताया, मीटर और फुट के बीच में किस तरह का रिलेशन उसके बारे में बताया। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, ही सेड थ्रू आउट द वर्ल्ड वन और द अदर ऑफ दीज टू मेथड्स वाज आइदर इन यूज और अंडरस्टूड एंड दैट इट वाज अ सिंबल ऑफ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग व्हिच वाज बीइंग अकम्प्लिश्ड बिटवीन द पीपल। उन्होंने बताया कि अगर हम किलोग्राम या फिर पाउंड यूज करें या मीटर या फिर फुट यूज करें, अब ये जो दोनों ही यूनिट्स है, ये दोनों ही यूनिट्स क्या कहीं ना कहीं किसी ना किसी दुनिया के कोने में क्या यूज किए जा रहे थे और एक दूसरे को लोग समझ भी रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं हमें ये बतलाता है कि किस तरीके से जो एक इंसान होता है दूसरे इंसान पर क्या डिपेंडेंट क्या होता है और कॉपरेट क्या करता है। फिर सेपियोनो है। सेपियोनो किसके बारे में बात कर रहे थे, सेपियोनो बात कर रहे थे आपके नेचर स्टडी के बारे में। उन्होंने पेस्ट के बारे में स्टडी किया, स्पेशली किसके बारे में बात किया, ब्लैक रॉट के बारे में बात किया, ठीक है, जो ब्लैक रॉट किस पे रहती है, वीट पे रहती है। बॉल विविल के बारे में बात किया जो कॉटन पे रहती है,
ठीक है। फिर कोलारोडोबैक्टर के बारे में बात किया, जो पोटैटो बेसिकली इंसेक्ट्स के बारे में बात करें जो अलग अलग चीजों पे क्या रहती है। He showed how many countries had pooled their knowledge and result of research on the behavior of breeding habits and migration of this pest and were gradually reducing the threat they represented to these important प्रोडक्ट्स। अब कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो किस तरीके से जितने भी अब इन्होंने बताया कि जितनी भी कंट्रीज है उन सभी कंट्रीज ने मिलकर क्या इस चीज पर स्टडीज किया और स्टडी करके एक बोलते ना एक सोल्यूशन निकाला, एक रास्ता निकाला जहां पे उनको ये चीज समझ में आई बेसिकली कि किस तरीके से जो आपके उनको एक जो डर था, डर किस चीज का था कि ये सारे इंसेक्ट की वजह से जो प्रोडक्ट्स होंगे वो खराब हो जाएंगे, ठीक है। उस डर को उन्होंने किस तरीके से कम किया, इस चीज के बारे में उन्होंने क्या यहाँ पे बात की। फिर फर्नमैन बात किस पे किया, फिजियोलॉजी के बारे में बात की है। अब फर्नमैन एक ऐसे बंदे थे जब उन्होंने क्या किया, अपना जब रिपोर्ट सबमिट किया तो रिपोर्ट सबमिट करते टाइम जो लोग थे वो बहुत ही ज्यादा उनको देख के बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड थे, अपनी जो गर्दन थी वो इधर उधर क्या वो हिला ही नहीं पा रहे थे, सीधा पूरा ध्यान किस पे था, फर्नमैन पे ही था। अब जो फर्नमैन जैसे आए उन्होंने अपना जो स्लीव्स था वो ऊपर किया, स्लीव्स ऊपर करके उन्होंने कुछ इशारे दिए। अब इशारे करने के बाद दो लोग वहां पे आए, कौन आए, आपका एक वेल्श आया और एक एलिसन आई। और वेल्श और एलिसन के हाथ में क्या था, एक स्केलेटन था। स्केलेटन कैसा था, एक कुछ इस तरीके का था, ठीक है। यहाँ पे एक रॉड थी, यहाँ पे एक रॉड थी, ऊपर एक रॉड थी और बीच में क्या स्केलेटन था। अब ये बीच में लटक रहा था तो इसकी वजह से ये जो स्केलेटन था ये गोल गोल भी क्या घूम रहा था। अब जब गोल गोल घूम रहा था तो पूरा जो स्कूल था वो देख के क्या हंसने लगा, लेकिन थोड़ी ही देर में सभी की हंसी गायब हो गई जब फर्नमैन ने क्या बोलना शुरू किया। फर्नमैन की जो बात आवाज थी बहुत ज्यादा क्लियर थी और बहुत ज्यादा प्रिसाइज थी, ठीक है। और उसके जो वॉइस में एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन, एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन क्या देखने मिल रहा था। अब कामली उसने बताया, सबसे पहली चीज उसने पूछा कि ये जो आपका स्केलेटन, ये स्केलेटन है किसका, मेल का है फीमेल का, या फिर ये जो स्केलेटन है ये कौन सी कंट्री के मेल या फीमेल का है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं उनकी कोई भी बता पाया क्या, कोई भी बता नहीं पाया। तो उसने कामली क्या बोला कि भाई ये जो स्केलेटन है ये फीमेल का स्केलेटन है। उसने फिर पूछा कि बट ही कुड नॉट से विद एनी एश्योरेंस वेदर शी हैड बीन, कि ये पूरे एश्योरेंस के साथ ये नहीं बता सकता था कि ये चाइनीज का है या फिर फ्रेंच का है या फिर जर्मन का है या फिर ग्रीक का है या फिर ये जो फीमेल थी ये गोरी थी या फिर काली थी यानी सावली थी, ठीक है। तो इसने कंक्लूड किया सारे जो लोग होते ऑल द पीपल वेर सेम, द ट्रिमिंग्स माइट बी डिफरेंट बट द फाउंडेशन वेर ऑल लेड आउट अकॉर्डिंग टू द सेम ब्लूप्रिंट। अब वो क्या बोलते हैं, वही बोलते हैं कि हम सभी जो लोग हैं वो सभी सेम है। हो सकता है कि हमारी जो परवरिश होगी, हमारे जो फीचर्स होंगे वो अलग अलग तरीके से आए होंगे हमारे रीजन और हमारी परवरिश के हिसाब से, लेकिन हम सभी क्या एक ही तरीके से बने और एक ही ब्लूप्रिंट से बने, हम में किसी भी तरह की डिसिमिलैरिटीज नहीं है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। फिर मेज डेथ किसके बारे में बात करें, फिजियोलॉजी के बारे में बात करें, जहां पे वो किसके बारे में बात करती है, आपके प्रॉब्लम्स के बारे में बात करती है जो सारी जो ह्यूमैनिटी क्या करी है, फेस करी, किसके रूप में, सिकनेस और डिजीज के बारे में फेस करी। और साथ ही साथ एक ये एडवांटेज के बारे में बात करती है, जैसे किस तरीके से जब एक कंट्री क्या करती है किसी भी पर्टिकुलर चीज का रिसर्च करती है तो कैसे दूसरी कंट्री के साथ उस चीज को क्या शेयर करती है ताकि दूसरी कंट्री के लोग भी जो है उसको क्या रेजिस्ट क्या कर सके। फिर मिस डॉड आई। मिस डॉट किसके बारे में बात करती है, आपकी हिस्ट्री के बारे में बात कर रही है, जो रिफॉर्मेशन जो इंग्लैंड में जो बदलाव हुए उसके बारे में बात करती है। क्या बात किया, शी टोल्ड ऑफ द स्ट्रगल्स ऑफ द मेन ऑफ इंडिपेंडेंट स्पिरिट अगेंस्ट द क्लेरिकल डोमिनेशन, जहां पर उन्होंने किसके बारे में जो स्ट्रगल्स थे मेन के उसके बारे में बात किया, किस तरीके से उन्होंने अपने जान की क्या कुर्बानी भी दी, बहुत सारे क्या किए कुर्बानी भी दी, जिससे जो उन्हें जो डोमिनेंस था उससे क्या फ्रीडम मिला, ठीक है। उनका जो एफर्ट था क्या रिलीजियस ट्रेडिशंस या फिर जो कस्टम थे, जो पुराने ट्रेडिशन और कस्टम थे जो किसी मतलब के नहीं थे उसको तोड़ने में किस तरीके से हेल्प मिली उसके बारे में बात किया। फ्रॉम दोज अर्ली बिगिनिंग्स एक्चुअली ग्रू द आइडिया ऑफ टॉलरेंस फॉर द बिलीव्स। अब यहीं पे अगर बात करूं उसी अर्ली शुरुआत से, उसी पहली शुरुआत से हमारे अंदर जो आइडिया था टॉलरेंस का वो उसकी जो भावना थी वो उत्पन्न हुई। साथ ही साथ जो कल्चर से दूसरों के उसके बारे में बात किया और साथ ही साथ जो कॉमन इंटरेस्ट इन ट्राइंग टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड दोस कल्चर, और जहां पे हर एक कंट्री जो होती है वो दूसरी कंट्री का जो कल्चर है, ठीक है, जो रिलीजियस पर्सपेक्टिव उसको स्टडी करने की कोशिश करती है, इसके बारे में उन्होंने क्या बात की। फिर डेनम आते हैं। डेनम की अगर मैं बात करूं, डेनम किसके बारे में बात करते हैं, पीटी और गेम्स के बारे में बात करते हैं। डेनम की जो रिपोर्ट थी वो क्या थी, थोड़ी शॉकिंग थी। क्यों, क्योंकि उन्होंने जो आपकी जो जनरल पैटर्न था पीटी और गेम्स का उसको बहुत अच्छी तरीके से क्या किया था, क्रिटिसाइज किया था, यानी उसके खिलाफ बोला था।
ठीक है। एम्फेसिस द सीरियस लिमिटेशन ऑफ स्पेस ऑब्टेनिंग एंड द इफेक्ट ऑफ दैट लिमिटेशन ऑफ द गेम्स एंड एक्टिविटीज, जहां पर उन्होंने बताया कि किस तरीके से हमारे यहाँ पे जो पीटी और गेम्स के लिए जो जगह अलॉट की थी उसकी बहुत अच्छी खासी क्या लिमिटेशन है, और उस लिमिटेशन का इफेक्ट कहीं ना कहीं हमें हमारे सब्जेक्ट पे भी देखने मिलता है। उन्होंने कंप्लेन किया कि जो पीटी के लिए पीटी की जो लेक्चर्स होते हैं वो इल कंसीव्ड होते, किसी कुछ मतलब नहीं होता, पॉइंटलेस होते, ठीक है। जो रूटीन होता है वो हमेशा सेम रहता है और उसका किसी भी तरीके से फायदा किसी को भी मिलता नहीं है। अब जब डेनम ने क्या दिया, ये अपना ओपिनियन दिया, तो सभी लोगों ने क्या जोर जोर से चिल्लाना क्या चालू कर दिया और बातें, जिससे कहीं ना, अगर मैं बात करूं तो लोगों की रजामंदी क्या उससे दिख रही थी कि रिपोर्ट जितना भी प्रेजेंट करा बहुत सही रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं। फिर क्या बोला, व्हेन रिपोर्ट गॉट ओवर, अब जब रिपोर्ट खत्म हो गया तो डेनम ने क्या किया, डेनम ने 2 बच्चों को बुलाया रैंडमली, ठीक है। अब वहां पे उसने क्या किया, एक हैट लिया और हैट लेने के बाद जितने भी टीचर्स थे उन सभी का टीचर्स का नाम एक स्लिप ऑफ पेपर में लिखा और उन 2 बच्चों को उठाने के बोला गया, ठीक है। उठाने बोला गया तो वहां पे 3 टीचर्स का नाम है, मिस्टर वेस्टर्न, मिस डेल इवेंस और मिस फिलिप्स का आया, जो कि टीचर पैनल के लिए चूज किए गए थे। अब यहाँ पे ये टीचर्स क्या करने वाले थे, बच्चों के जितने भी डाउट थे, जितने भी इश्यूज थे, उन सभी को क्या, उन सभी का जवाब क्या स्कूल के बिहाफ पे देने वाले, ठीक है। डेनम एंड मिस जोसेफ लेट द अदर्स ऑफ द स्टेज एंड द टीचर्स टुक देयर सीट। अब जो डेनम और जो ये थे, कौन थे आपके, जोसेफ थे, ये दोनों ही क्या स्टेज से उतर गए ताकि जो टीचर्स है वो स्टेज पे आ सके और जवाब क्या दे सके। क्वेश्चंस आर बिगिनिंग, अब यहाँ पे क्या हो गया, अब एक एक करके जो स्टूडेंट्स है वो क्वेश्चन पूछना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहली चीज, द टीचर हैड ब्रीफिंग एंड वेर ऑफन कॉट आउट स्टैमरिंग इन देयर इंडिसीजन। कई बार जो टीचर्स थे वो जवाब बहुत अच्छा दे रहे, लेकिन कई बार जो थे वो हकलाते हुए भी दिखाई दे रहे थे, क्योंकि वो जो क्या बोल रहे हैं उसको लेकर वो श्योर नहीं थे। बट हियर अगेन आई रिसीव्ड अ बिग सरप्राइज, अब यहाँ पे ईआर वेद में बोलते हैं, लेकिन इतना ही नहीं, अभी इसके बाद मुझे एक अच्छी खासी सरप्राइज क्या देखने मिली। द फ्यूअरली सीमिंगली मिस एफ्यूमिया फिलिप्स प्रूव टू बी द कूलेस्ट एंड द बेस्ट इन्फॉर्म्ड ऑफ द 3। अब यहाँ पे क्या हो गया कि ये जो सबसे बड़ा सरप्राइज ईआर वेद को देखने मिला वो यह देखने मिला कि जो मिस फिलिप्स थी, जितने भी टीचर्स भेजे थे उनमें से सबसे ज्यादा कूल थी, जो कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हर एक जो आंसर वो दे रही थी उस चीज को लेकर वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट भी क्या थी। She dealt with the questions put to her with candor and authority and would often intervene skills to assist one of the others without causing embarrassment. और साथ ही साथ उनके अंदर ये भी स्किल था कि वो अगर दूसरे टीचर से अगर सवाल पूछा जा रहा है तो उस सवाल पे वो किस तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन दे सकती है, उसका जवाब दे सकती है, तो जिससे सामने वाले को एम्बैरेसमेंट भी क्या फील ना हो। Weston cut a very ridiculous figure in the face of Denham's blunt criticism and Furman's adroit questioning. He found himself completely nonplussed and tried to bluster his way out of a show of indignity. अब यहाँ पे जो मिस्टर वेस्टर्न थे, मिस्टर वेस्टर्न का जो बिहेवियर था बहुत ज्यादा रिडिकुलस था। क्यों? जब डेनम और फ्लोरियन ने क्या किया, सॉरी डेनम और फर्नमैन के जब क्वेश्चंस आए तो वहां पे वो क्या करने लगे, उस क्वेश्चंस को से दूर भागने लगे और वो ऐसा बताने लगे कि जैसे उनकी बहुत बड़ी क्या बेइज्जती क्या हो गई। He could not effectively support the PT exercise for which he was partly responsible as having any definite physical advantage. अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं ये जो पीटी का जो क्रिटिसाइज किया जाता है उसके पीछे कहीं ना कहीं ये जो मिस्टर वेस्टर्न थे इनका बहुत बड़ा हाथ था। क्यों? क्योंकि वो पीटी को प्रॉपर्ली सपोर्ट नहीं करते थे, क्योंकि उसमें किसी भी तरह का फिजिकल एडवांटेज नहीं मिल रहा था, ठीक है। डेनम अगर मैं बात करूं, डेनम में क्या था, एक ट्रेन्ड बॉक्सर था। Insisted that such exercises were only advantageous if practiced daily and for more sustained periods. अब यहाँ पे क्या डेनम बोलते हैं कि अगर ये जो एक्सरसाइज की जा रही है, अगर इस एक्सरसाइज को अगर डेली किया जाए और कुछ पर्टिकुलर ज्यादा टाइम के लिए किया तभी इसका कुछ फायदा मिलेगा, वरना मिलेगा नहीं। पीटी अगर मैं बात करूं, ट्वाइस वीकली फॉर 20 मिनट्स, हर हफ्ते में सिर्फ दो दिन होते हैं, और 2 दिन में भी अगर मैं बात करूं तो 20 मिनट, तो क्या होता है ये 20 मिनट होते हैं, जो कि एक अच्छा खासा का टाइम की बर्बादी और वेस्ट ऑफ टाइम है। She reminded the school that every subject, including PT and games, had been carefully considered and fitted into teaching timetable so that students received maximum benefit from it. अब यहाँ पे मिस फिलिप्स बोलती है कि ये जितना भी स्कूल का टाइम टेबल बनाया गया है वो उस हिसाब से बनाया गया कि बच्चे हर एक सब्जेक्ट को पढ़े और हर एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से क्या पढ़ाई दे। स्कूल के पास, हाँ वो मानती है कि स्कूल के पास फैसिलिटीज जो वो लिमिटेड है, लेकिन अगर मैं बात करूं स्कूल जितना अच्छा दे सकता है उतना अच्छा वो दे रहा है और प्रोवाइड करने की क्या कोशिश क्या कर रहा है, और इन सभी को चीजों को अभी सुधारना किसी के भी हाथ में है नहीं। इट मे बी दैट सम ऑफ यू ओल्डर बॉयज माइट इवन बी एबल टू हेल्प इन दैट रिस्पेक्ट। हो सकता है कि तुम में से कुछ जो बड़े बच्चे हैं वो हमें आके इसमें क्या हेल्प भी क्या कर सकते हैं। सम ऑफ यू, शी कंक्लूडेड, फिक्सिंग डेनम विद इनोसेंट आईज आर फॉर्चुनेट इन योर
own fine physical development and do not really need the few major helpings of PT and games which this should school can offer. क्या बोलती है मिस फिलिप्स? बोलती है कि तुम बहुत ही ज्यादा वेल ट्रेंड हो सकता है कि तुम्हारे लिए जो फिजिकल एक्टिविटीज है ये बहुत ज्यादा खराब होगी, कुछ मतलब नहीं होगा, बेबुनियाद होगी, लेकिन स्कूल में कुछ ऐसे बच्चे भी है जिनकी जो फिजिकल हेल्थ से वो उतनी अच्छी नहीं है, तो उनके हिसाब से ये चीजें क्या की जाती है, बनाई जाती है. देन व्हाई डू वी हैव टू डू पीटी? व्हाई डोंट दे टेक ओनली द किड्स हु नीड इट? अब वो क्या बोलता है, डेनम बोलता है कि तो हमें पीटी क्यों चाहिए, तो सिर्फ उन्हीं बच्चों को लेकर जाए जिन्हें क्या उसकी जरूरत है, और बाकी बच्चों को क्या फुटबॉल या फिर उनको जो पसंद है वो उनको खेलने दिया जाए, जिससे उनके लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा होगा. ठीक है, ये एक पोजर था. हर बेबी ब्लू आईज ट्विंकलिंग इन अ डिलाइट एट दिस क्रॉसिंग ऑफ स्टेज, आई फील अश्योर्ड दैट यू विल सी द पॉइंट इन दैट. ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, आगे बात किया गया एंड डूइंग व्हाट यू आर टोल्ड इन स्पाइट ऑफ नॉट लाइकिंग इट इज अ पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग. अब यहाँ पे जो डेनम जो मिस फिलिप्स होती है वो अपना जवाब देती है, और जवाब देते हुए बोलती है लेट्स से इट इज मच एन एक्सरसाइज ऑफ द माइंड एज इट इज ऑफ द बॉडी. डेनम अब यहाँ पे क्या बोलता है, डेनम बोलता है कि बेसिकली ये जो एक्सरसाइज है बॉडी की कम और दिमाग की एक्सरसाइज ज्यादा लगती है. ठीक है, और तुम शायद उस पॉइंट को नोट भी करोगे. अब यहाँ पे जो मिस फिलिप्स होती है, मैंने वही बताया कि वो बताती है कि यहाँ पे जो स्कूल है वो स्कूल क्या कर रहा है, हर एक बच्चे को देख के चीजें क्या अरेंज करता है, और अगर आपको जो चीज पसंद नहीं है और अगर आप वो चीज कर रहे हो तो ये क्या आपकी एक ट्रेनिंग का क्या हिस्सा है, ताकि आप बाहर के दुनिया को क्या फेस करो. और इतना सुन के जो डेनम था वो रुक गया. Poor Denham knew that he had been outwitted, but he could not do nothing about it and sat looking rather rueful. अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अब डेनम को समझ में आ गया था कि अब वो कुछ पॉइंट नहीं रख सकता, और कहीं ना कहीं उसको क्या चित क्या मिल गई है. While Miss Phillips' smile broadened, this freely innocent-looking purse had gobbled her canary without leaving the tiniest feather. I began to understand how it was that so slight a creature could cope so effectively with her class. Soon after this, as the morning ended, the head went on the stage and closed the proceeding, expressing his pride in all the children and his deep appreciation of their effort. और इसी चीज को जो ये जो हमारी कौन थी, हमारी मिस फिलिप्स थी, इनका क्या एक अलग, इनके चेहरे पे अलग ही स्माइल दिख रहा था. फिर जो हेडमास्टर थे वो आए, आने के बाद उन्होंने हर एक बच्चों को अप्रिशिएट किया, और इस जो ये जो काउंसिल था, ये जो मीटिंग था, इसको क्या किया, एंड कर दिया दोस्तों. ठीक है, तो यहाँ पे हमने पूरा का पूरा जो नॉवल था वो कंप्लीट कर लिया. आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी. अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस की मैं बात कर लेता हूँ. सबसे पहले क्या बोला, देखो मार्च 2022 में क्वेश्चन आया था, डिस्क्राइब हाउ रिकी ब्रेथवेट मैनेज्ड टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट. अब भी मैंने पढ़ाया था कि यह ब्रेथवेट ने कैसे अपने बच्चों के जो बिहेवियर में चेंज लाने की कोशिश क्या की थी. सबसे पहली चीज क्या बोला, ग्रीन स्लेट स्कूल में जो रिकी ब्रेथवेट थे वो स्टूडेंट से डील कर रहे थे जो बहुत ज्यादा रूड, डिसरिस्पेक्टफुल, अनडिसिप्लिन. मैंने अभी बताया इनिशियली उनके बैड बिहेवियर की वजह से वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि अब उनसे बात करने के लिए वो एक अलग अप्रोच क्या अपनाएंगे. Instead of treating them like a children, he started treating them as a adult. अब जैसे वो पहले बच्चों को क्या बच्चों की तरह ट्रीट करते, लेकिन अब उन्होंने कैसे एज अ अडल्ट ट्रीट करना क्या शुरू कर दिया था. He said some simple but important like asking the boys to call him sir. जैसे वो अपने लड़कों को बोलते थे कि लड़के उनको क्या बुलाएंगे, सर बुलाएंगे, और जो लड़कियों को क्या बोलेंगे, वो मिस क्या बोलेंगे. पहले जो स्टूडेंट्स ने आने उन्हें सीरियसली नहीं लिया और इसको बहुत रिडिकुलस पाया, लेकिन ब्रेथवेट अपनी चीजों के साथ बहुत ज्यादा पेशेंट है. ओवर टाइम स्टूडेंट्स ने क्या चेंज को एक्सेप्ट करना क्या शुरू कर दिया. ठीक है, अब उन्होंने और भी ज्यादा रिस्पेक्ट देना शुरू कर दी थी, सिर्फ या ब्रेथवेट को नहीं लेकिन बाकी सारे जितने भी लोग थे उनको भी, और एक दूसरे को भी देना क्या शुरू कर दिया था. तो इस तरीके से चेंज क्या आया था. फिर क्या बोला, हाउ डज मिस्टर ब्रेथवेट मैनेज टू इंक्रीज द कल्चरल एक्सपोजर. सेम चीज आपको आंसर लिखना है, फिर उसमें कुछ ऐड कर देना कि जैसे उनको फील्ड ट्रिप्स पे लेके जा रहे थे, एक्सकर्शन पे लेके जा रहे थे, म्यूजियम्स पे लेके जा रहे थे, तो ये सारी चीजें भी यहाँ पे आपको ऐड क्या कर देनी है. फिर डिस्क्राइब हाउ मिस फिलिप्स जस्टिफाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ पीटी टू देनम, या आप रीड कर सकते हो. तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको क्या पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन. समझ में आ गया. तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे चीजें क्लियर हो गई. अगर आप मेरा आरसीसी बैच ज्वाइन करना चाहते हो, ये आरसीसी बैच में आपके ये जो नोट्स है और साथ ही साथ ये जो पीडीएफ है, ये दोनों ही अवेलेबल हो जाती है. तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आपके अंदर भी एक अलग ही मोटिवेशन रहेगा और आप भी अपनी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से कवर कर पाओगे दोस्तों. और बैच ये आज मेरा डे 2 है, डे 2 भी खत्म हुआ. तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पर सुरक्षित अपना ध्यान रखना दोस्तों. जय हिंद दोस्तों.